वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी हमने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ये हमने देख लिया। इसका किस तरीके से पीएच कैलकुलेशन जो है वो ऑलरेडी हमने देख लिया इन द प्रीवियस स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का क्या पीएच होता है, उसका डेरिवेशंस वगैरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस क्या होता है, उसका भी हम लोग पीएच जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एंड एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच क्या होता है, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि इससे जो सॉल्ट बनता है वो बनता है न्यूट्रल। तो वो जो सॉल्ट है उसका जो पीएच है, पीएच होता है 7, राइट। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका क्या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है और इसमें क्या क्या पीएच कैलकुलेशन जो है वो हमें करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो, कंसीडर एसिड जो कि HCl हमने लिया, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद एक वीक बेस लेंगे NH4OH, ठीक है। अब इससे जो सॉल्ट बनता है ना, वो बनता है NH4Cl, राइट। तो यहाँ पे देखो कि NH4OH और HCl का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी NH4Cl प्लस यहाँ पे बनेंगे वाटर, राइट। तो देखो यहाँ पे NH4Cl जो बना है ना, इस NH4Cl में से NH4 प्लस इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करना है। तो इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कैटायन है या एनायन है, सो दिस इज ए कैटायन, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। सो दिस इज आल्सो नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। तो इसके बाद देखो, इस कैटायन का अगर हम हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करना। तो इसका अगर हम नेट नेट रिएक्शन लिखेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो नेट रिएक्शन होगा दैट विल बी दैट इज NH4 प्लस, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे दैट इज वाटर के साथ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी NH4OH प्लस H प्लस, राइट। तो इस इक्वेशन में हम लोगों को जो भी उसका कैलकुलेशंस वगैरह है वो हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने इक्वेशन जो है वो लिख लिया। अब इक्वेशन के बाद इनिशियली इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, राइट। और इस इक्वेशन में जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है दैट इज H, ठीक है। इसको आप अल्फा से भी कंपेयर कर सकते हो, बस यहाँ पे नाम का ही फर्क है और कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है। तो NH4 प्लस इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन C होगा एंड वाटर इसका 0, एंड दिस विल बी NH4OH, दिस इज ऑल्सो 0 एंड 0, राइट। उसके बाद जब हम वाटर में डिसॉल्व किए, इन दैट केस ये बन जाएगा C माइनस CH, ठीक है। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जरूरी है नहीं, NH4OH। सो NH4OH में यहाँ पे क्या होगा, CH बनेंगे और यहाँ पे भी H प्लस का यहाँ पे भी CH बनेगा, राइट। तो इस इक्वेशन में देखो, एज दिस इज ए बेस, तो इस केस में आपको गिवन होगा KB, ठीक है। और KW का ऑलरेडी हमने वैल्यू जो है वो देख लिया। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे KH कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, सो दैट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट इज NH4OH इनटू यहाँ पे होगा, सो दैट इज H प्लस, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, NH4 प्लस। सो दिस विल बी NH4 प्लस, राइट। तो इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया। तो इस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NH4OH, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सो दैट इज CH। नेक्स्ट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, CH, राइट। उसके बाद NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C माइनस CH। सो दिस विल बी C इंटू C माइनस H, राइट। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने जो कॉन्सेप्ट अल्फा जो है वो पढ़ लिया था, राइट। तो ये जो फैक्टर है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। सो दिस C एंड C दिस इज कैंसल्ड,
So this is CH square divided by C minus H, right? तो यहाँ पे H का वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, C माइनस H को यहाँ पे 1 मान लेते हैं, राइट? तो KH का वैल्यू क्या हो गया, KH इज CH होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो है ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट बात ये है कि जो सेकेंड फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ योर के डब्ल्यू एंड के बी, उस केस में देखो यहाँ पे अगर आप ओ OH के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना बोथ द साइड में, ऊपर और नीचे, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो इक्वेशन आएगा के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी। ये भी वैल्यू आप याद कर लेना, ये न्यूमेरिकल पर्पस में आपको इंपॉर्टेंट है, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ एच। ऑलरेडी हमें पता है कि एच का वैल्यू क्या होता है, सी माइनस एच स्क्वायर, राइट? तो इस केस में देखो अगर हम एच का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सो एच विल बी योर के एच डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर रूट, ठीक है? उसके बाद देखो और एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि दैट इज के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के बी। तो उसी को ही अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो एच विल बी दैट इज के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, पीएच के लिए हमें चाहिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑलरेडी हमने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो निकाला हुआ है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन देखो आप इसके उसके प्रीवियस स्लाइड से आप देख सकते हो। जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो है CH, राइट? तो यहाँ पे CH का वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ KW बाय KB इनटू C, राइट? तो इसी को आप थोड़ा सा और एक्सपांड अगर करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन एज, इसको अंदर लाओगे तो दैट विल बी KW C स्क्वायर डिवाइडेड बाय KB इनटू C स्क्वायर रूट, ठीक है? यहाँ पे ये दोनों जो है वो कट हो गए। अब इसी इक्वेशन में हमें क्या करना है, लॉग यूज करना है। क्यों यूज करेंगे, बिकॉज हमें पीएच जो है वो पता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट? तो यहाँ पे देखो अगर आप लॉग यूज करोगे तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। तो फाइनल इक्वेशन विल बी पीएच इज इक्वल टू 1/2 होल इंटू PKW माइनस PKB माइनस log C, राइट? तो यहाँ पे देखो ये PKB और PKW क्या है, PK कलर इसका मैं चेंज कर देता हूँ। दिस विल बी योर PKW, ये क्या होता है, PKW इज माइनस log KW होता है, ठीक है? उसके बाद PKB क्या होता है, PKB इज इक्वल टू माइनस log KB, ठीक है? तो ये KB और KW का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी, KB का बेसिकली आपको वैल्यू दिया रहेगा और KW जो है ऑलरेडी हमें पता है KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। तो उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करके C का वैल्यू भी आपको दिया रहेगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ द सॉल्यूशन या फिर जो एसिड और बेस का है वो गिवन होगा, आपको यहाँ पे पुट करके पीएच का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। Based upon this, let us do one problem. So guys, let us solve one problem based upon the above equation. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड आउट द केएच वैल्यू, हमें फाइंड आउट करना है ऑफ सेंटीमोलर। सेंटीमोलर मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। अब ये NH4Cl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है NH4OH का 10 टू द पावर -6 दिया हुआ है, और KW का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमें पता है 10 टू द पावर -14। उसके बाद साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दैट इज H और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एंड योर पीएच का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है KH, राइट? सो KH क्या होता है, KH इज KW by KB, राइट? तो KW का वैल्यू क्या होगा, 10 टू द पावर -14।
अब Kb का वैल्यू क्या हुआ है 10 to the power -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 10 to the power -8। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड वाला जो है h का वैल्यू फाइंड आउट करना है। h का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? h का क्या होता है? दैट इज kw बाय kb इनटू c इसका स्क्वायर रूट। kw इज 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय kb क्या होता है 10 टू द पावर दिस वन इज -6 और कंसंट्रेशन यहाँ पे देखो क्या हुआ है 10 टू द पावर -2 दिस इज 10 टू द पावर -2 स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू हमको मिलेगा 10 टू द पावर -3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड वन क्या है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस क्या होता है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन H प्लस होता है CH राइट। अब C का वैल्यू देखो हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है 10 टू द पावर -2। H का वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ वन है क्या दिया हुआ है pH कैलकुलेट करना है। तो pH का वैल्यू क्या होता है pH इज इक्वल टू 1/2 pKw माइनस pKb माइनस log C। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड कर लेता हूँ। pKw क्या होता है pKw इज माइनस log kW। kW का वैल्यू 10 टू द पावर -14 so this is minus log 10 to the power -14। ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू 14 होगा। उसके बाद pKb क्या होता है माइनस log kb सो माइनस log kb kb का वैल्यू कितना है kb इज 10 to the power -6। इसको सॉल्व करेंगे द आंसर इज 6। उसके बाद log c क्या है log c is log concentration is 10 to the power -2 so this will be इसको सॉल्व करेंगे तो this will be -2। ठीक है। तो सारे के सारे वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/2 14 -6 यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस वो क्या होता है +2। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वैल्यू विल बी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 5 राइट। अगर इसको आप फर्दर चेक करना चाहते हो ना H प्लस में आप लॉग लगा दो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर लॉग लगाओगे तो यहाँ पे माइनस लॉग 10 टू द पावर -5 ये वैल्यू कितना आता है 5। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है राइट। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड एंड वीक बेस का जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं दैट इज वीक बेस क्या होगा दैट इज NH4OH और वीक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इससे जो सॉल्ट बनता है वो बनता है CH3COONH4। ठीक है। अब इसका जो कंप्लीट डिसोसिएशन है वहां पे देखो यहाँ पे CH3COONH4 ये अगर डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे जो एनायनिक पार्ट है वो एसिटेट आयन है और जो कैटायनिक पार्ट है दैट इज NH4+ ये उसका कैटायनिक पार्ट। ठीक है। अब इस केस में देखो इसका जो कंप्लीट इक्वेशन है वो हम लोग कैसे बनाएंगे तो द इक्वेशन विल बी CH3COO माइनस ये हो गया एनायनिक पार्ट और कैटायनिक पार्ट जो है वो NH4+ है क्योंकि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है इसके लिए हम लोग को वाटर के साथ इसका रिएक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा दैट विल बी NH4OH प्लस CH3COOH। ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है अगर मान लो कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C है इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम लेना। ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली C ये वाला जो है वो 0 0 हो जाए। एट इक्विलिब्रियम पे जो इक्वेशन आएगा C इंटू C माइनस H और यहाँ पे C इंटू C माइनस H। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा CH और यहाँ पे होगा CH। ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन आएगा KH दैट इज this into this divided by this into this। ठीक है। तो वो अगर आप इक्वेशन लिखोगे इन दैट केस दैट इज CH4OH होल इनटू यहाँ पे आएगा CH3COOH और नीचे आएगा CH3COO माइनस इनटू दिस विल बी NH4+। ठीक है। तो इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो है वो बड़ा होता है
और उतने टाइम में इस लेक्चर को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, सो दैट इसका जो फाइनल इक्वेशन है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। सो फाइनल पीएच इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस 1/2 पी के ए माइनस 1/2 पी के बी। ठीक है, तो आपको जो है ये वाला इक्वेशन याद रखना है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और एक पॉइंट ये है कि ये जो इक्वेशन है इसको बफर सोल्यूशन भी कहते हैं, इसको सिंपल बफर भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल बफर। ठीक है, ये बफर की तरह भी काम करता है। थोड़ा सा अगर आप एसिड या बेस ऐड करते हो तो इसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होता। अब ये बफर क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, राइट। सो गाइस लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, अब कोई भी उसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो NaOH है। ठीक है, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये जो NaCl प्लस वाटर है इसका जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है ना, उसका जो पीएच है वो हमेशा 7 ही होता है, ये आप याद रख लो। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होगा वो एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इस केस में देखो इसका कुछ पीएच चेंज नहीं होता, इसका पीएच जो है वो 7 ही रहता है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा तो आप 7 ही लिख देना, इसका कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, राइट। तो गाइस इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।